पूर्ण प्रोग्रेस में है। बहुत संख्या में, भारी संख्या में महिलाएं आई हुई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
जय श्री कृष्णा। श्री पीयूष जी जोशी से भी मैं निवेदन करूंगी। को वंदना द्वितीय श्री आदि गणेश तृतीय सिमर। सर्वप्रथम जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को। और एक बार हम सभी के आदि देव बोरा गणेश जी का जयकार लगाएंगे मेरे साथ। बोले बोरा गणेश जी महाराज की। हमारे अतिथि जी जोशी, महंत श्री हेमंत जी जोशी जो हमारे बीच आ चुके हैं। नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते। बोले भारत माता की। आप तो सुनिए। निर्वहन करते हैं कुछ इन पंक्तियों के साथ कि आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं। आप तो एक पारस हैं जो सोना पल में करते हैं। कुशल शिल्पी कहे पत्थर सुभड़ मूरत में ढलते हैं। मिली सोहबत हमारे है अभिनंदन हमारे मन नमन वंदन करते हैं, नमन वंदन करते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगी सीपी बंसल जी और शिव सिंह जी दुलावत को कि वे आए महंत श्री हेमंत जी जोशी का स्वागत करें। कोरिया राजसमंद आप श्री हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। आप श्री आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। जय जय श्री राम। से निवेदन करूंगी कि वे आए और श्री डॉक्टर हेमंत जी इधर देखिए। ठीक।
इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए मैं श्री चंद्र प्रकाश जी बंसल, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके स्वागत के लिए महेंद्र जी बोहरा, श्री आर.डी. मोदी जी को बुलाना चाहूंगी। चलिए आइए, पहले हम हमारे भामाशाह जी का स्वागत हैं। कुछ इन पंक्तियों के साथ में इस कड़ी की शुरुआत करूंगी। वह धन्य जिसमें भामा सा लाल पला, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामा सा लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। बड़े मान समझते हैं, अनूठी पहचान है इस देश के लोगों की, जो दान को अपनी आन बान शान समझते हैं, जो दान को ही अपनी आन बान शान समझते हैं। ऐसे ही श्री राकेश जी सुहालका। अब इसी राहुल जी नागदा वे आए। में तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं, जब हमारे आंगन में ही खजाने बहुत हैं। ये मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। खाया पिया अंग लगेगा, भी योगदान करें। और सभी भामाशाह का मैं धन्यवाद करूंगी। मुझे लगता है कि जो यहाँ पर चलकर आया वो भी भागी है, प्रतिभागी है, नहीं तो ऐसे आयोजन नहीं होते, ऐसे मिलन नहीं होते। तो स्वागत। अब स्वागत की कड़ी में कुछ और भी पुष्प है, मोती है हमारे समक्ष। अर्जुन जी डांगी, उनका स्वागत करेंगे श्री नवीन जी पालीवाल। श्री हरीश जी वर्मा, उनका स्वागत करेंगे श्री ललित जी शर्मा। आपका नाम है ना, और अब मैं श्री सत्यनारायण श्री श्याम सिंह जी यदुवंशी जी, खाली पीछे लेना भैया। श्री सुरेश जी वैष्णव, पुजारी श्री हनुमान मंदिर। लो आप ले लो, हाथ में ले लो। हाँ ये सर्वप्रथम श्री आर.डी. मोदी जी गोकुल नगर, तत्पश्चात श्री शैलेंद्र जी कोठारी तुलसी हाइट्स, आते जाएं सभी। श्री अरुण जी चतुर्वेदी गणपति नगर, श्री अश्विन जी सोमानी बोहरा गणेश कॉलोनी, श्री गोपीलाल जी पुजारी, पुजारी श्री बोहरा गणेश मंदिर। भारत माता की जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत करेंगे सभी। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच इतने सम्मानित अतिथि मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो उनके उद्बोधन का वक्त
और अग्रेसित होने का स्वागत करें। और कहूंगी, सत्य का मार्ग दिखाए जो त्यागी पुरुष महान, सत्य का मार्ग दिखाए जो त्यागी पुरुष महान, संतों के भारत माता की। सर बताओ मैं जिसकी वजह से हम लोग सब आज एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले भारत माता की हम जय बोलेंगे। बोल सिर्फ भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारी आवाज यूनिवर्सिटी रोड पे जानी चाहिए। हम इतने लोग एकत्रित हुए हैं, लगना चाहिए कि कहीं हिंदू सम्मेलन हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक बार और निवेदन करूंगा, श्री राम को याद करें। जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। समझिए जिससे हिंदू जागृत रहे, और ये जागृति खाली 100 वर्ष पूरे होने पर ही हो, ये अच्छी बात नहीं है। हमें हर समय पर, ये तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं इसलिए हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि हर समय ऐसे कुछ प्रोग्राम करें जिससे हिंदू लोग जागृत हों। हमें सब लोगों को मिलकर सबसे पहले जाति भेद को मिटाना होगा। हम हिंदू तभी संगठित हो जाएंगे जब हमें लगेगा कि हम सनातनी हैं। हम ये सोचें कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं किसी दूसरे समाज से हूँ, तो हम लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। हमें इस जाति भेद को सबसे पहले मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पर केवल हमें मनुष्य बना के भेजा है। जाति धर्म हमने अपने हिसाब से बनाया है। इससे मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस जाति धर्म के भेद को मिटाएं, इस जाति धर्म के भेद को मिटाएं। जगह देखी जहां हम श्री राम का नाम तक नहीं ले पाते हैं, और अगर सोए हुए रहें तो ये स्थिति हमारे लिए यहाँ भी बन सकती है। इसलिए हमें जागृत होना है, सबको संगठित होना है। हम सब लोग एकजुट मिलकर सभी को रहना है। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के अलग अलग रूप हैं, राम पर ईश्वर एक है। हम सभी अपने ईश्वर को मान सकते हैं। हो सकता है कोई शिव का भक्त हो, कोई बालाजी का भक्त हो, कोई माता जी का भक्त हो, कोई गणेश जी का भक्त हो, या अन्य किसी देवता का भक्त हो, पर वास्तव में ये सभी शक्तियाँ एक ही है। ये परमेश्वर के अधीन है सब। इसलिए हमें सब मिलकर रहना है। अपने इष्ट को जरूर पूजें, पर जहाँ हिंदुत्व की बात आती है तब ये भेद मिटा दें कि मैं तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, ये वहाँ अगर कुछ हो रहा है तो मुझे इससे क्या लेना देना। हमें सब मिलकर काम करना है। हम सब लोग एकत्रित होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब मिले। मेरे काफी वक्ता हैं जो आपको बहुत कुछ कहेंगे। हम मंच पे कम जाते हैं, हमारा केवल साधना करने का ही रहता है, क्यों हम मंच पे बोलने का काम कम पड़ता है। फिर भी आप लोगों का आदेश हुआ है, मैं मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप सबको मिल जावे आपस में।
अच्छा लगेगा, वरना हम काफी मुसीबत में आ सकते हैं। मेरा विशेषकर माताओं से निवेदन है, जय श्री राम। अपनी बच्चियां जय श्री जो राम। 10 साल से 20 साल की हैं, उन्हें जय श्री राम। सही मार्गदर्शन करें, उन्हें अपने मित्र जैसा रखें। और मेरा उन बच्चों से भी निवेदन है कि अपने माता को अपना मित्र, जय श्री राम। सहेली जैसा आप उचित समझे वैसा माने। अपनी कोई समस्या हमें, बाकी हमारे जो और वक्ता हैं वो आपको कुछ कहेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ, जय भारत माता की जय। मैं ये मानती हूँ कि संतों का तो कहीं भी आना बहुत ही शुभ होता है और पूरे वातावरण को वो पवित्र कर देता है। तो आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और अब मैं हमारे इस वक्तव्य की कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ और डॉक्टर श्री हेमंत जी जोशी के चरणों में सादर निवेदन करूंगी कि वे अपने श्रीमुख की अमृत वाणी से संपूर्ण हिंदू जय श्री राम। समाज को नई दिशा की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करें। और संत श्री के चरणों में कुछ जय माधव, जय माधव। करूंगी कि कोई भावना से जोत को जला के देखो, जय हो, जय हो। है बोलती ये मूर्ति, बुला के देख ले, ये कौन सी को बात इनकी, तेरे कान भी तो हो। ये संत मुनि सब मिलकर, ये संत मुनि सब मिलकर हमको राह दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। जब भक्त पुकारे प्रेम से, प्रभु दौड़े आब के दूर। आप सभी सनातनी भाई बहना, माताओं और पिताजी, क्योंकि पिताजी वो वर्णन कोई ना करे और पिताजी की भूमिका भी माता रे बराबर ही है। तो आप सभी रे चरणा में वंदन। ताड़को खूब पड़ रही है, जो ताड़गांव में बैठा है मनारो आभार, और जो छाया में बैठा है कि हूँ 3-4 हमारे हिंदू सम्मेलन में गयो, उत्साहित दिख रही है, युवा कटे। आज मैंने बताओ आता युवा कटे महाराज श्री युवा, जिनके कंधों पर पूरे भारत देश का भार है, वो युवा किस ओर मुड़ गया है, वो सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप सभी माताओं से सर्वप्रथम निवेदन है कि आपके बेटे भाई, उनको उत्साहित करो, संस्कृति सनातन से अवगत करो और उनको सनातन से जोड़ने की कोशिश करो। और उनको एक बात कहना कि आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, मैं भी देखता हूँ तो देखना चाहिए, पर सारे टाइम वो इंस्टा पे रील देखकर समय व्यतीत नहीं करें। मैं एक ही निवेदन करता हूँ कि सप्ताह की एक या महीने की एक भारत माता के लिए और सनातन हित के लिए एक रील और एक पोस्ट अपने मोबाइल से और अपने आईडी से करें, तो इतनी पोस्ट और इतनी आईडी भारत माता और सनातन धर्म के लिए हो जाएगी कि पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया उन पोस्टों को देखेगा। हरे रंग का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शांति, अमन और तिरंगे का। इस तिरंगा के लिए जिए और इस तिरंगा के लिए मरेंगे, और मरने के बाद भी हमारी हस्तियों को सुनेंगे तो उसमें से नाम आएगा भारत माता की जय। तो आप सभी से निवेदन है, अपने अंदर के जोश को जगाओ और आवाज, गुरुजी ने बोला यूनिवर्सिटी रोड में पाकिस्तान तक पहुंचनी चाहिए। जय जय श्री राम।
ताड़गो लाग रहे हो पतो है, तेज बोलना थोड़ा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हिंदू बनी आयो, हाँ या ना? कि समाज बनी आयो, धर्म बनी आयो? बताओ। हिंदू आयो, समाज आयो, धर्म आयो? बात हिंदू आयो, हिंदू नहीं आनो, कट्टर हिंदू आनो। कट्टर यदि हिंदुत्व में आई जाएगा तो भारत जाग जाएगा। और भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। एक बार जय करो भारत हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। एक और बात, दो चीजों से बनता है, देह और आत्मा। देह क्या है? भारत भूमि और भूमि में रहने वाले सभी सनातनी, और आत्मा है संस्कृति। साईं बाबा आए, ठीक है, भीड़ पड़ी लाखों की। फिर माता जगदम्बा, वैष्णो देवी माता, फिर आए महाकाल बाबा, फिर आए खाटू श्याम जी बाबा, अब आए सांवरिया जी। हिंदुओं को देखो आप, तो हिंदू 90% जो है केवल रील के लिए वहां पे है। अगर आप किसी देवी देवताओं पे जा रहे हैं, शीश झुकाने जा रहे हैं, तो वहां पे कैमरे का उपयोग क्यों? और आप हम आए, लेकिन हमने परिवारों का विघटन हमने खुद ने किया है। कहीं ना कहीं ये सारा जो हमारा खुद का जो आचरण है, उसने आज हमारी पीढ़ी को इस दोहराए पे लाकर खड़ा किया है कि आज मेरे से पूर्व वक्ता महंत हेमंत जी जोशी जो बोल रहे थे कि कहाँ है हमारा युवा, तो बड़ा दुख और उसके साथ कहना पड़ेगा कि हमारा युवा कहीं ना कहीं बैठकर मोबाइल के अंदर डूबा हुआ है। आज इस मोबाइल ने हमारे आपसी रिश्तों को और आत्मीयता को खोखला कर दिया है। तो सबसे पहले मैं, मेरी जो बड़ी बहनें हैं, मैं उनसे और सभी से कहना चाहूँगी कि हम अपने घर में सबसे पहले हम खुद मोबाइल का कम से कम उपयोग करें। हमारे जो बड़े हैं, हो सकता है कुछ आपस में छोटे मनभेद हो, उन्हें दूर करते हुए हम जहाँ तक हो सके अपने परिवार के समीप, दादा दादी, बड़े पापा, काको सा, बुआ सा, इन सब के पास जितना हम अपने बच्चों को रख सकें उतना हम प्रयास करें, क्योंकि बच्चे परिवार में जब अच्छे गुणों को प्राप्त करेंगे तभी वे बाहर, जब परिवार से बाहर निकलेंगे, सबसे पहले परिवार होता है। और परिवार में जब उसे अच्छे संस्कार मिलेंगे, पूजा के, धर्म के, जहाँ एक जगह आके, जहाँ सब लोग एक जगह बैठ के पूजा करते हैं, वहाँ से उसे धार्मिक संस्कार मिलते हैं। जहाँ एक जगह बैठ के सब खाना भोजन करते हैं, तब उसे साथ में किस प्रकार से रहना है, चर्चा होती है समस्याओं पे, उसके सबके संस्कार उसको परिवार से मिलते हैं। और परिवार से संस्कारित बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो समाज में भी एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। कि हम अपने बच्चों को जब भी समय मिले, यदि आप किसी कारण से शहरों में रह रहे हैं, समय मिलने पर अपने बुजुर्ग माता पिता थोड़ा बड़ा हृदय करते हुए, और इसका मैंने अनुभव किया है, इन सबके पीछे यदि एक स्त्री, एक महिला चाहे तो वो अपने परिवार में किसी भी प्रकार के मन उतार, बहुत वर्षों की गुलामी भी खत्म नहीं कर पाई है कि हम एकजुट होकर उस पताका को पूरे भारत में ही नहीं, आसपास सब तरफ फहराएं और अपने आप को मजबूत बनाएं। और उसकी शुरुआत हमें अपने परिवार से करनी पड़ेगी। जनता में से कोई सबको धूप लगे, देश की अखंडता सामने से और एकता के लिए जो आप एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब मिलकर भेदभाव को अपने मन से पूरी तरह निकाल दें, क्योंकि हम इस मेवाड़ धरा के बाशिंदे हैं, जो महाराणा प्रताप की भूमि है, जो सभी को साथ लेकर चले और अपने स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पुनः महाराणा प्रताप के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को हृदय से हार्दिक आभार, सादर धन्यवाद, प्रणाम। वक्तव्य की कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है पूड़ियों की खुशबू आने लगी है,
लेकिन उधर भी भारत माता की जय। आप सभी का धन्यवाद, आभार जो मेरा सम्मान किया। गुरुदेव के चरणों में नमन। सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं रहूँगा, आपसे यही विनती करूँगा कि आज हम जाति धर्मों में बंटकर देश को अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, तो सबसे यही विनती है कि एक साथ संगठित होकर एक हिंदू नाम लेकर सब संगठित हुए और अपने राष्ट्र के नाम, राष्ट्र की एकजुटता में सहयोग करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय। और हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त पधारे हुए वक्ता और सभी हिंदू भाई बहन, माताएं और युवा शक्ति, ये जो हिंदू सम्मेलन है वो केवल अपने यहीं नहीं हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 1 लाख हिंदू सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं इन दिनों में। इसकी थीम रखी गई है कि अपने क्षेत्र में 5-6 कॉलोनी को मिला के एक बस्ती का गठन कर और हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है सभी हिंदू एक हैं, अपने बीच में छोटे मोटे जो मतभेद हैं उनको भुला के हम सभी एक मंच पे हों, एक समझें। अभी हमारे महात्मा ने कहा था कि हम सभी जातियों में बटे हुए हैं, तो हमारे अभी बीच में नारा भी लग रहा था। आपने जब इस शोभा यात्रा को देखा हो कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम चिंतन करें और हमारे और हम सब हिंदू एक हैं, ऐसा कंसेप्ट रख के हमें सबको सम्मिलित होकर रहना है। आपको याद होगा कश्मीरी पंडित, उनके बहुत बड़े बंगले थे, बड़े फार्म थे, बागान थे और अथाह संपत्ति के मालिक थे। शांति से अपने घरों में रहते थे वो परिवार के साथ में। लेकिन ऐसा एक समय आया, फटाफट 1-2 दिन में उनको मारा, परिवार अपने सामने मार दिया गया और जो बचे उनको वहाँ से हटा दिया गया और उनके जो बड़े बड़े बंगले थे उनमें दूसरी नेम प्लेट लगा दी। शांति दूतों ने अपनी नेम प्लेट लगाई और आज वो शरणार्थी शिविर में छोटे से टीन शेड के नीचे अपनी वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो साथियों, अपन सब मिल के रहें, किसी में संकट आए। ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र के निमित्त कोई संगठित होने का बहाना मिल रहा है उसमें हम अपने आप को पृथक रखते हैं। ऐसा रखेंगे कि हमारी भी कभी स्थिति वही आ सकती है जो हमारे कश्मीरी पंडितों की आई है। तो हमें जब मौका मिले हिंदू के लिए संगठित होने के लिए, अपने मंदिर के कहीं कॉलोनी में मंदिर है वहाँ पर इकट्ठा हो, संवाद करें। और ये जो हिंदू सम्मेलन रखा है उसका भी एक ही कंसेप्ट है, संगत और पंगत। और तुलावत जी ने एक बात बहुत ही सत्य कही है कि मोबाइल आने से बातें तो अब घर में नहीं होती। ये आप सब भी महसूस करते होंगे अपने अपने घरों में कि ना माता पिता आपस में भी बात नहीं करते क्योंकि सबको अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से बातें करना है। मित्र हम बाहर ढूंढ रहे हैं, घर के वो सब शत्रु लग रहे हैं। तो सच है कि कुछ समय निकालें। देखिए, इन सभी चीज़ों से हम दूर नहीं हो सकते लेकिन ज़माने से पीछे हो जाएंगे, वो बात तो सत्य है। लेकिन दिन में कुछ समय तो हम ऐसा निकाल ही सकते हैं जो हम परिवार के साथ बिताएं, हमारे बड़े उनके अनुभव साझा करें, छोटे उनसे कुछ सीखें। तो इस बात को ज़रूर सभी को याद रखना चाहिए। और आइए अब इस कार्यक्रम को मैं संपूर्णता की ओर ले जाने के लिए अब हमारे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वक्ता को बुलाऊंगी। अरे धीरे धीरे पूरी उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वे आए और इस विराट हिंदू धर्म सभा और सामाजिक समरसता पर अपने विचार व्यक्त करें। और उनके लिए कहना चाहूंगी, कलुष कर्म को त्याग साधना से सुरभित मकरंद बनो, धर्म ध्वजा ले हाथ योग तप से अंबर का चंद बनो, गुरु चरणों में शीश नवा सब प्रखर ज्ञान से हो पोषित, निज को साथ विश्व हित बड़ सब संत विवेकानंद बनो, संत विवेकानंद बनो। और आज के इस कार्यक्रम को आप सभी कलर्स न्यूज़ 18 पर आनंद ले पाएंगे इस कार्यक्रम का।
तो आप सभी उसे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कहेंगे फिर से सोशल मीडिया की बात, पर वो ज़रूरी भी है। परम पूज्य बोहरा गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर, हम सब मिलकर जय घोष करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। पूज्य गजानन जी महाराज की जय, गजानन जी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज के इस हिंदू सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य संत सुभाष रामचंद्र जी महाराज महंत, इस तेज धूप में बैठी हुई मातृशक्ति, और एक तरफ प्रसादी की सुगंध हो और दूसरी तरफ भाषण हो, तो बड़ा मुश्किल आपके लिए भी है, उतना मुश्किल मुझे भी महसूस हो रहा है। लेकिन चलते हैं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक बार मैं अपने गांव से गुजर रहा था, तेज धूप थी, आज वाली नहीं, जून महीने की। उस जून महीने की धूप में दो माताएं सिर पर टोकरी लेकर खेत पर जा रही थी। डामर की सड़क भी धूप उगल रही थी और दूर बरगद के पेड़ के नीचे एक वृद्ध मां प्याऊ के दो मटके लेकर बैठी हुई थी। दोनों माताएं बात करती है कि चलो प्यास लगी है, पानी पी लिया जाए। दूसरी माता बोलती है नहीं, मैं पानी नहीं पीऊंगी। पहली बोलती है इतनी प्यास लगी, फिर क्यों पानी नहीं पिएगी। दूसरी बोलती है ये धर्म है, मेरे पर धर्म चढ़ेगा, मैं इसका दुगुना धर्म उतार नहीं पाऊंगी कि हम जो समाज से लेते हैं वो हम धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं, वो जिम्मेदारी के रूप में उसको दोगुना उतारते भी हैं। इस बात को हम धर्म कहते हैं, उस उत्तरदायित्व को, उस कर्तव्य को हम धर्म कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है धार्यति इति धर्म, ऐसा आचरण व्यवहार जो हमारे को धारण करना शोभा देता है उसे धर्म कहा जाता है। धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य का आग्रह, करुणा का भाव हमारे मन में होना, सुचितापूर्ण व्यवहार होना और धर्म की कसौटी पर कसने के लिए खुद के लिए तपस्या करना, साधना करना, ये धर्म के 4 स्तंभ। हमारे समाज में धर्म की धारणा सब जगह एक जैसी, चाहे जैन पंथ हो, बौद्ध पंथ हो, शाक्त पंथ हो, शैव हो, वैष्णव हो, वेदासी हो, कबीर पंथी हो, साकार हो, निराकार हो, सब जगह धर्म की एक जो धारणा है वो एक जैसी हमारे को दिखाई देती है। और जब समाज में प्रकटीकरण होता है तो विशेष रूप से हम चातुर्मास में देखते हैं कि हमारे वीर जनजाति समाज के साधक जब गौरी का साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो 40 दिन तक सब्जियों का, फल का वो त्याग कर देते हैं, नंगे पैर वो रहते हैं, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते हैं। उसके पीछे ये करुणा का भाव है कि इस चातुर्मास में सृजित होने वाले किसी भी जीव की हत्या हमारे से ना हो जाए। और ये जो फूल पत्तियां है उन नवसृजित जीवों के लिए है, इसलिए हम इसका त्याग करते हैं और वो एक साधना करते हैं। हमारे जैन समाज का पर्युषण पर्व भी कभी आता है। हमारे वैष्णव पंथ में साधु सन्यासी संत विहार करते हुए एक जगह रुककर समाज को प्रवचन उपदेश देने का काम भी चातुर्मास के अंदर करते हैं। हमारे भारत की सनातन पंथ परंपराओं में सभी में चातुर्मास हमारे को दिखाई देता है। इस प्रकार के चातुर्मास में हम धर्म की व्याख्या को और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम हमारे आराध्यों मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने किया। वो प्रभु श्री राम अयोध्या से लेकर खुद जो विधाता है, उन्होंने अपने नसीब में, अपनी किस्मत में वनवास लिखा।
और वो वनवास करते हुए पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक जाते हैं, माँ शबरी के द्वार तक जाते हैं। माँ शबरी कहती है आप तो सीता के लिए आए हो ना? तो नहीं, कि सीता के लिए तो रावण को मारने के लिए लक्ष्मण भी पर्याप्त था, वो मेरे यहाँ से लेकर तक नहीं जा सकता था। मैं तो माँ शबरी की भक्ति के प्रति समर्पित होकर उसके श्रद्धा भाव से खींचा हुआ वनवास में चला आया हूँ। ऐसे भगवान श्री राम जब उत्तर से दक्षिण तक पूरे समाज के पास जाकर उसको एकात्म के सूत्र में बांधते हैं, वो हमारे आदर्श है, वो हमारे ऐसे भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं। इतना ही नहीं, जब समाज को जरूरत पड़ती है तो दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा आदि शंकराचार्य जी करते हैं। इस भारत के समाज को, इस भारत के राष्ट्र को एकात्म में बांधने के लिए भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम स्थापित करते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे सिख पंथ के गुरु नानक, हमारे गुरु नानक देव 4 दिशाओं में 4 यात्राएं करते हैं, 4 उदासी करते हैं और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधते हैं। आज पूज्य संत रविदास जी की जयंती है। रविदास जी कहते हैं समाज में मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे पावन उपदेश हमारे को संतों से, जब मध्यकाल में आफत आई, धर्म पे संकट आया, तो संतों ने पूज्य संत रविदास जी को सुल्तान ने बंधक बनाने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना पंथ समुदाय, अपना धर्म नहीं छोड़ा। समाज में उनके साथ में किसी प्रकार का अन्याय हुआ होगा, लेकिन है हमारे उत्सवों पर, हमारी परंपराओं पर हमारे को गौरव है। इस प्रकार की हम जो है एक तरह से आदर्श है, हम दूसरे राम से भी सीखते हैं। और यही नहीं, ये किसी के साथ विरोध करने की बात नहीं है, ये बात एक हमारे मन में हीन भावना न रहे, जो हमारा अपना है, जो हमारा स्व है, उस पर गौरव का भाव रहे। और ये श्री राम की इसको अगर वाकई में किसी ने अनुसरण किया है तो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने किया है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम समाज के पास गए, आप इधर आ जाओ, आप वाला सामान लेके आ जाओ। आपने ले लो, पहले पत्तल वाले आगे हो पहले। अरे मनीष जी इधर नहीं क्या आ जाता है तो हम स्वर्ण कलश में गंगा जल अर्पित कर उसको जीवन दान भी दे देते हैं। हम वो हिंदू समाज हैं और हिंदू समाज के ऐसे नायक पैदा करने के लिए जीजाबाई की कोख चाहिए। ऐसे नायक पैदा करने के लिए माँ जयवंता बाई चाहिए। रील्स बनाकर उस पे व्यूज पाने के लिए चाहे जो गुजर जाने वाली माताएं कभी भी नायक पैदा नहीं कर। ऐसी माएं जिन्होंने नायक पैदा किए, उन माओ को मैं नमन करता हूं। आज हम स्वतंत्र हैं तो उन स्वतंत्रता में उन नायकों को योगदान है। उन विचार स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना हमारा अपना विचार। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान कर फांसी के फंदे को चूम लिया। ये हमारा हिंदुत्व है। ऐसे लड़ करता रहा। इस तरह का हमारा देश है और इस तरह के नायकों को पैदा करने वाली हमारी मातृशक्ति आज भी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी खटेक का। उन्होंने प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक हर एक बिंदु को बहुत ही अच्छे से बताया है, हमें समझाया है, कोशिश की है और हम सभी भी ये कोशिश करेंगे कि आपकी बातों पर अमल लाएं। और आइए शिव चंद्र प्रकाश जी बंसल से निवेदन करूंगी कि वे आएं और आभार व्यक्त करें। श्री सुभाष दास जी महाराज, बहन कृष्णा कुमारी जी, पीयूष मेरा छोटा भाई, सुनील जी, शिव सिंह जी भलावा साहब मेरे अग्रज और पधारे हुए सभी भोरा गणेश बस्ती के सभी मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे साथी
सभी को मेरा प्रणाम। आज बोहरा गणेश जी बस्ती का एक हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी के बीच में समरसता पैदा करना, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता, ये सब राष्ट्रबोध के सशक्त उद्घोष है। आप सब जो सम्मिलित हुए, इससे इस सम्मेलन को बहुत ही ऐतिहासिक बना दिया है। साथियों, हिंदू समाज की शक्ति उसकी सहिष्णुता संस्कारों में निहित है। हजारों वर्षों से हमारी सनातन परंपरा ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, लेकिन आज समय की मांग है कि केवल हम सहनशील ही नहीं बल्कि सजग, संगठित और सशक्त भी बने। तभी समाज सुरक्षित होता है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। विशेष रूप से हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थिति बहुत कम नजर आने लगी, लेकिन युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप केवल भविष्य नहीं है, आप वर्तमान की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।